हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू का व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सो के उठ चुके हैं। दिव्यांश सभी ऐसे ही आके बना रहा है और देखो भैया और पापा पहले से जगे हुए हैं। दीदी भी यहाँ पे जगी हुई है। मम्मी के लगी है अभी हाथ में नीडल, क्योंकि मैंने जैसे पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, क्योंकि इनकी बोतल अभी चढ़ रही है कंटिन्यू। तो एक हाथ से मम्मी आप सभी को हाई कर रही हैं, तो आप लोग भी रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं ही लास्ट में उठी थी, बाकी के सभी लोग तो उठ चुके थे। मैं और दिव्यांश ही लास्ट में उठे थे, क्योंकि नाइट में ना वही टाइम अभी हो जाता है, 12 तो बज ही जाते, क्योंकि सभी लोग एक साथ में इकट्ठे हो गए हैं। और फिर दूसरा टाइम यह है कि मम्मी का जो बीपी है वो हम लोगों को करना पड़ता है बीच बीच में चेक, हर 2 घंटे पर, या फिर ये मान लो कि हर 1 घंटे पर फ़िलहाल चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ना थोड़े थोड़े टाइम पे बीपी का है कि वो ओवर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और जिसकी वजह से ना सभी लोग ये है कि थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं कि कब बढ़ जाए कब घट जाए, पता ही नहीं पड़ता। अभी तो बीच में ऐसा हो गया था कि जब दवा इनको ज़्यादा मिल गया था, तो जिसकी वजह से ना बीपी बिल्कुल ही डाउन हो गया था इनका। तो और फिर ना कभी ये होता है कि दवा हम थोड़ा सा ना दे देते हैं, अब बाबा आधी गोली या फिर जैसे कि जो डॉक्टर बता रहे हैं तो उनके अनुसार हमने दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लो हो गया था। फिर एक टाइम की जो उसमें बीपी की दवा थी वो 2-3 घंटे के लिए नहीं दी थी, और फिर इनका एक साथ में बीपी जो है वो ऊपर हो गया, और जिसकी वजह से इनको लेके भागना पड़ा था। अभी क्या है कि उन्होंने बोला कि 4-5 दिन तो ड्रिप चढ़ेगी, और क्योंकि अपने घर के पास में हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे एडमिट नहीं कराया था फ्रेंड्स, क्योंकि ना वो बोल रहे थे अगर आप लोकल हैं तो आप ये कि मॉर्निंग टू नाइट तक आप लोग यहाँ पे रखिए, और उसके बाद में फिर इनको नाइट में 9-10 बजे घर ले जाओ, सुबह को फिर 8-9 बजे ले आओ। इस वजह से ना नाइट में जो घर ले आते हैं और सुबह को फिर वो हॉस्पिटल में चली जाती हैं। तो अभी तो टाइम हुआ है 7:30 पौने 8 बजे, तो मम्मी जाएंगी वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लेकर जाएंगे उनको। तब तक क्या है कि उनका ये पहली एक जो दवा है वो अपना खा लेंगे, उसके बाद में बाकी की खाएंगी वहीं जाके, जब डॉक्टर अपना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, भाभी जो है वो कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी, तो मैंने कि लाओ मुझे दे दो, मैं रखाती हूँ, तुम यहाँ पे इनको फोल्ड कर दो। तो ना पापा और भैया जो है वो दोनों मटर छील रहे हैं, बैठी हुई थी। और मटर काफ़ी सस्ती हो गई वैसे तो, पता है पहले जो हमारे गांव में 30 रुपये किलो मटर थी, और यहाँ अभी का जो रेट है वो है 20 रुपये किलो। तो 10 रुपये थोड़ा सा लेस हो गया है, जिसकी वजह से ना पापा बोल रहे थे कि भाई ऐसे ही बना बना के चाट खाए जाओ और खिलाए जाओ। तो ना उसी के लिए दोनों के दोनों बोले कि लाओ हम छील रहे हैं, हम तो बैठे ही हैं। इधर भाभी बना रही हैं बच्चों के लिए दूध। बाकी का एक बात तो हमारे घर की जो चाय है वो बनी गई है। दीदी उधर की साइड में देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो मम्मी के पास में बैठी हुई हैं, उनका बीपी उन्होंने चेक किया था, तो बस उसी के बारे में उनको बता रही हैं। पता नहीं क्यों पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना कि अभी उनको साथ में मम्मी के साथ में हो रहा है। और जिसी की सुन के ना फिर दीदी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। उनका जब बीपी एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, तो सभी टेंशन में आ गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर ये कि डॉक्टर के पास में जब हम लोग गए थे, फोर्टीज़ में लेकर गए थे इनको, तो वहाँ पे कंट्रोल हुआ जाके, जब 2-3 घंटे में इनका लेवल में आया, तो अब जाके सबके दिमाग जो वो शांत हुए थे। सुबह सुबह ये देखो ठाकुर जी सो रहे हैं अभी, किसी ने भी इनको नहीं उठाया है। तो ठाकुर जी के साथ साथ ना फिर पापा क्या है, सारे भगवान जी को भी सुला देते हैं। तो ये है हमारे शनिदेव भगवान जी, और लक्ष्मी गणेश, सभी के सभी भगवान जी वो ना पीतल के ही हैं। यहाँ पर हैं लड्डू गोपाल जी, जो कि मस्ती के साथ रजाई में दुबक के सो रहे हैं, ठंड ना लगे। तो मम्मी ने इनको निक्कर विक्कर भी गर्म ऊनी ही बना दिया था, और दोनों के दोनों देखो लुढ़कइयाँ मार के पड़े हुए हैं एक साथ में। मज़ा आता है इनको भी एक साथ में सो के। और भैया नहाते धोते तो पूरा टाइम, दिव्यांश तो इनका इतना करता है कि बस कुछ पूछो मत, पूजा करेगा इनके अच्छे से। और ना पापा को भी नहीं करने देता, मम्मी को भी नहीं करने देता। पहले बोलता है कि मैं करूँगा पूजा, मुझे नहलाने हैं भगवान जी। उसको बहुत शौक है भगवान जी को नहला के कपड़े पहनाने का, तो वो कोशिश करता है कि मैं नानी नाना दोनों से पहले ही नहा लूँ और भगवान जी की पूजा कर दूँ। अब तो वो क्या है ना कि वो भगवान जी की आरती वगैरह भी करता है, जैसे कि ठाकुर जी की आरती हो गई, और तुम्हारा गणेश जी की आरती हो गई, शिव जी की आरती हो गई,
और फिर साथ में ही ना वो हनुमान चालीसा भी पढ़ता है बैठ के। तो फिर मैं अभी तो उसको मना कर देती हूँ, क्योंकि ना कि पूरा हनुमान चालीसा वो एक बार में ही पढ़ा जाता है और उस पर फिर पूरा टाइम पढ़ा नहीं जाता एक साथ में, क्योंकि टाइम भी लगता है ना फिर उसको अपना आगे पढ़ाई भी करनी है, तो जिसकी वजह से फिर बीच में छोड़ना भी सही नहीं रहता। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि अभी थोड़ा सा बड़ा और हो जाए, उसके बाद में फिर आराम से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं अभी ना किचन में आ गई हूँ, भाभी अपना काम पे लगी हुई हैं। मैं बोल रही थी ना चलो तुम अपना सब्जी वब्जी और वैसा कुछ देखो, मैं यहाँ पे ना आटा लगा देती हूँ। तो जो पानी वगैरह वो ऑलरेडी अभी भरा जाएगा। एक कैंपर जो था वो बस भरा हुआ था। वो अपना ये कि कुछ नाश्ते वगैरह की सोच रही थी कि ना क्या बनाए क्या बनाए। तो पहले तो बोल रही थी पोहा बना ले, मैंने बोला ठीक है बना लो। तो लेकिन जब देखा कि पोहा तो इसमें निकले ही नहीं है, तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल किया। और उसके बाद में फिर मैगी थी, मैगी रखी हुई थी, मैक्रोनी रखी हुई थी। मैक्रोनी तो बनाई थी, तो बोल रही थी कि ना चलो मैक्रोनी ही बना ले। मैंने कहा ठीक है भैया बना लो, जो बनाओगे हम तो खा लेंगे। और फिर बोल रही थी कि कितनी इसमें रख दूँ। मैंने कि अपने अंदाजे से रख दो, मुझे ऐसे कौन सा अंदाज़ा है, या फिर मैं कोई एक्सपर्ट शेफ़ हूँ जो मुझे पता होगा कि भाई कितना क्वांटिटी रखी जाए जिससे कि पूरा का सभी लोगों के लिए हो जाए। तो 1 kg लेकर आए थे, तो उसमें से मैंने बोला कि आधी आधी सी रख दो, क्योंकि ना सभी लोग खा तो भी लेंगे, सभी के लिए हो जाएगी। तो फिर वो उसमें कर रही थी, मैंने कि मैं आटा ही लगा दूँ, फिर क्या करूँ इतना टाइम मैं रहूँगी। तो फिर अपना ये कर नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का ये मैक्रोनी हो जाएगी, उसके बाद में ये ना खाने का अपना तैयारी साथ के साथ में चलती रहेगी, तो टाइम नहीं लगता। क्योंकि अभी तो पूरा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सारी चीज़ पड़ी हुई है। बस यहाँ पर यही करी थी, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो पता नहीं सो रही थी क्या कर रही थी, तो इसकी वजह से पता है इनकी जो बेटी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती, किसी पे के पास भी नहीं जाती है। इतना परेशान करती है भाई, इतना परेशान करती है। एक तो ये ना कि ये पहले तो अपना दोनों लोग अकेले रहते थे ना, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। और वो लड़की जो वो उसको वही आदत पड़ी हुई है कि वो किसी के पास भी रहती नहीं है। यहाँ पे अपना आपस में ये लोग कर रहे हैं ब्रश वगैरह की बातें। तो पापा क्या कि पापा को पता नहीं पड़ पाता कि मेरा कौन सा ब्रश है कौन सा नहीं है, तो वो किसी का भी उठा लेते हैं। इसीलिए मम्मी कह रही है इनका ब्रश ना बाहर रख दो तो इनका अलग ही रहेगा, वरना इनको पता ही नहीं पड़ पाता है। तो मैक्रोनी अभी बॉईल हो गई है, थोड़ी सी बॉईल होना बाकी है। तो हमारी मैक्रोनी बन के हो गई है रेडी, और काफ़ी खुशबू भी आ रही है। वैसे ही भाभी के हाथ की मैक्रोनी पास्ता ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, वो अच्छी बनाती हैं। तो यहाँ पे ना ये तो धनिया नहीं डाला है, क्योंकि हमारे भैया जो हैं वो धनिया नहीं खाते हैं। बाकी के मैं सभी में धनिया पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दीदी को दे दे रही हूँ। मम्मी अभी लेट गई, वो तो ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको हर चीज़ से मना किया है। कोलेस्ट्रॉल भी उनका बढ़ रहा है ना, इस वजह से। और ये देखो हमारी राजकुमारी जो है वो मुंह फाड़ के रो रही हैं, इनको बस रहना ही नहीं है। बच्चे बाकी का अपना नाश्ता कर रहे हैं, और ये जो है वो लड़की किसी के पास नहीं रुकती, इन किसी की शक्ल देखना ही पसंद नहीं करती है। ये अपनी मम्मी को देख रही है, इस वजह से रो रही है। तो मैं भाई इसको लो। फिर तो मैं अपना नाश्ता पानी करने के बाद में आ गई नहा के, अपना कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लूँ, क्योंकि इतनी हवा वगैरह चल रही है जिसकी वजह से ना इतना हाथ पैर फट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फेस पे भी फ़िलहाल तो मैं कोल्ड क्रीम ही लगा रही हूँ, जबकि ये कि ना वो धूल मिट्टी आती तो और मुँह ना सारा बेकार हो जाता, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। इससे तो अच्छा है कि फटने मुँह के जो फटेंगे फिर लिप्स वगैरह फटते ना, वो उससे तो अच्छा है कि काले हो जाना है, बाद में गोरे तो हो ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अपना कोल्ड क्रीम वगैरह लगा के, और आज मैंने अपने कुर्ता और लेगी डाला हुआ है। बाकी का तो ये है कि अपना जो काम था मेरा वो ऑलमोस्ट 7 का जो मेरा काम था ना वो मैंने कर ही दिया था। और थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो अपना धीरे धीरे भाभी वगैरह कर लेंगी। तो अभी तो ना लाइट भी आ रही है, तो मैंने कि चलो मैं अपना बाकी का काम कर लूँ। लाइट का क्या है कि कभी कभी ना 2-4 मिनट के लिए ट्रिप मार जाती है और पता भी नहीं पड़ पाता है। तो यहाँ पे ना यही वाली समस्या बहुत ज़्यादा है कि 2-4 मिनट के लिए लाइट कब चली जाए पता नहीं। लेकिन हाँ इतना अच्छा है कि चलो उतना नहीं जाती जितना अपने यहाँ पे जाती थी, कम से कम 1-आध घंटा के लिए तो चली जाती थी। और दोपहर तो वहाँ पे इतना ट्रिप लेती थी कि 12 बजे नहीं 8 बजे जाती थी अपने गांव में। 8 बजे जाने के बाद में फिर आती थी वो 12-12:30 बजे। लेकिन ये था कि हाँ इन्वर्टर भी था और अपना सौर ऊर्जा भी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वो अपना कवर कर देता दोनों सारी चीज़। पंखे चलाओ, कूलर चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, कुछ भी चलाओ, सारी चीज़ कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना अपने बाल बना ली थी और जो मेरा लॉकेट था वो ओम वाला वो उसमें उलझ गया था, तो मैं बस उसी को निकाल रही थी। ये क्या है कि कुंदे में जाके फंस जाता है, पता नहीं कब जाके फंस जाता है, पता ही नहीं पड़ता, और मैं हमेशा देखती हूँ उसी में मुझे फंसा हुआ मिलता है। और यहाँ पे ये देखो तीनों चिलगुड्डे जो है वो भगवान जी की आरती कर रहे हैं। दिव्यांश यहाँ पे नहा लिया है, भगवान जी की पूजा कर रहा है, और भैया लेके जा रहे हैं मम्मी को। तो वहाँ क्योंकि उनका अब 9 साढ़े 9:15 बज गए हैं, उनको लग रही थी हवा, तो बोल रही है मेरा जो कार्डिगन है वो दे के चली जा। तो दिव्यांश के हाथ में मैंने कार्डिगन भिजवाया था, निडल की वजह से वो आराम से पहन दी, क्योंकि ना हाथ में चुभ जाती है, फिर वो लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना अब ये लोग जा रहे हैं, तो ये शाम को वही आएंगे 8-9 बजे करीब में, क्योंकि उनकी ना 2-3 बोतल चढ़ती हैं इन्फेक्शन वगैरह की, जो इनकी बोला था कि स्वेलिंग वगैरह हो गई, इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से ना 2-3 बोतल चढ़ती हैं, ड्रिप चढ़ती, तो उसको पूरा टाइम ही लग जाता है, क्योंकि स्लो चलती है, वही 8-8:30-9 बज जाता है। तो फ्रेंड्स मम्मी पापा और भैया चले गए हैं, तो वो तो अपना ये कि शाम को फिर बाद में ही आएंगे। और मैं यहाँ पे ना मम्मी की जो बिस्तर वगैरह हैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, और उसके बाद में जो कपड़े वगैरह हैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बाकी का तो मैंने अपने वो सारे कपड़े वगैरह रख ही दिए थे। दिव्यांश भी आ गया, वो भी नहा लिया है, और दीदी हैं, दीदी भी नहा ली हैं, मैं भी नहा ली हूँ। नहा तो लगभग सभी लोग लिए हैं। तो मम्मी तो अपना चली गई, तो मैंने कहा बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ, जब आएंगी तो जब तक ये कि पोछा वगैरह उसमें से लग जाएगा तो सफाई हो जाएगी, बाकी का आके मैं तभी के तभी रख दूँगी। तो सारा अंदर से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये हमारी जो बसंती है वो देखो गोद में खेल रही है, बस वो अपनी अपनी मम्मा के साथ में ही खुश रहती है, बाकी का किसी को भी देख के कैसे भी करके वो खुश बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही किसी को अपने पास में पसंद करती है। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी उसका मन होता है तो 2-4 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाती है। तो फ्रेंड्स मम्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, और यहाँ पे ना उनकी जो बोतल थी, बोतल यहाँ पे चढ़ रही है। ये देखो जो ड्रिप है ना वो आधे से ज़्यादा तो उनकी हो गई है जी, फर्स्ट ड्रॉप है जो उनको चढ़ रही है अभी, बाकी का तो अभी एक बड़ी वाली एक और चढ़ेगी, और उसके बाद में फिर एक छोटी वाली और चढ़ेगी। तो इतने में ही इनको वही टाइम हो जाता है, 7-8:30 बज जाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इनको ना घर पे ले जाएंगे, जब तक ये कि अपना मैं खाने पीने की इनका जो बोला था कि जौ की रोटी वगैरह और दलिया वगैरह वैसी चीज़ें जो देनी है, तो वो उन सब की तैयारियां हम लोग अपना कर लेंगे। तो ना काफ़ी प्रॉब्लम के साथ में उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पे आके ना इतना नहीं पता था कि ये इतना परेशान हो जाएंगी। दवा तो इनकी लगभग सभी चल ही रही थी इतने टाइम से, लेकिन ये था कि हाँ इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, दीदी भी नहा के आ गई थी तो ऊपर कपड़े सुखा दिए। ये हैं यहाँ पे आंटी के बहुत सारे प्लांट्स, ये देखो पता नहीं मौसम्बी है, नींबू है, क्या है ये तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का प्लांट है, लेकिन काफ़ी सुंदर है। तो बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं आई थी भैया के साथ में लाइट को लेने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ना जो फेस ना उसमें ब्लैक ब्लैक आ रही थी, क्योंकि लाइट की वजह से ना अच्छे से क्लियर नहीं वीडियो आ पा रही थी। तो बस भैया के साथ में मैं वहीं पर आई थी कि भैया से बोल रही थी कि ना एक बड़ी वाली लाइट जब वो लेकर आए थे, तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाई थी 30 वाट की, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इसका।